खुदा न खास्ता आपके परिवार को अगर ये पता चल जाए तो आप ही को 4 जूते बरसा देंगे। पाने का हिम्मत कैसे होगा कि बोल दिया कि देहाती है रहती है। अरे हमारी बहू जहाँ जाती है तहाँ लोग खुश रहते हैं। बस मम्मी बस गुस्सा आ गया मेरे सासू माँ को पहली बार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ आकांक्षा अनु ब्लॉग्स। दोस्तों, कल एक कमेंट आया था जो बहुत ही निराशाजनक बोलूँगा मैं, बहुत ही गंदी सोच वाला। मैं सोच रहा हूँ कि इतनी छोटी सोच, इतनी गंदी सोच किसी की कैसी हो सकती है। तो कमेंट कुछ ऐसे था कि आकांक्षा के बारे में था कि अब लग रही है गांव की गंवार, गंवट्टी, शूद्र की बेटी। अब सोचिए कि वैसे तो हम सभी ब्राह्मण हैं, लेकिन यहाँ पे कास्ट को लेके ये सारी चीज़ें उछालना, बोलना कितनी गलत बात है, कितनी गंदी सोच है। सबसे पहले हम सभी इंसान हैं और आकांक्षा पे हमें गर्व है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाती है। जब से आई है पूरे गांव में एक नई लहर है, सबके आसपास पड़ोस जितने भी हैं सभी बहुत खुश हैं, सभी मिलने आते हैं। और ये एक दिखावा का कुछ नहीं करती। आप किसी से भी पूछ लो जो हमारे सब्सक्राइबर से इस कमेंट पे उस इंसान को अच्छे से धोया भी, जो हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ लोग इतना प्यार करते हैं। तो कम से कम लोगों को सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बोल के उनको क्या मिलता है। उन्होंने ना जिसने कमेंट किया था उसने वो कमेंट ना बाद में वो कर दिया, एडिट कर दिया। ऐसा लिखा था कि हटाया नहीं, उसमें से वो हटा दिया शब्द जो शूद्र लिखा था उसने, वो शब्द हटा दिया। तो बाद में पता लगा होगा ना बाद कि गलत नहीं, उसको इतना मेरे लोगों ने धोया कि पहली बात तो ये कि ब्राह्मण शूद्र छोड़ो, हम जो भी हैं, ठीक है। अगर मैं होती भी किसी और कास्ट की ना, तो भी मैं बड़े गर्व से बोलती, क्योंकि अगर आज हम किसी और कास्ट के लोगों को देखें ना, बहुत ऊंचाई और तरक्की पर है। और आपने शुक्ला लगाया हुआ था, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होने पे आपको जो है ना सही में डूब जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी ही सोचो, गांव में गवार होते हैं, गांव के लोग पता है कहाँ जा रहे हैं। और अगर इस गांव की मिट्टी को अगर आपने नहीं छुआ है ना, तो आप इस जिंदगी में आधी जिंदगी बेकार हो, ठीक है। और अगर इस गांव की गवार बन के मुझे अगर जिंदगी जीनी पड़ रही है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुश हूँ गवार बन के, मैं खुश हूँ हर तरीके से। ये गांव के इंसान क्या गंवार होते हैं? ये कैसा शब्द है? ये हमारा देश है, देश की मिट्टी हम लोग है। देश की मिट्टी के लिए, सभी लोग इसी मिट्टी के लिए जिए हैं, मरे हैं, इसी को बचाने के लिए। आप सोचिए, बोले गांव की गंवार, गांव में कैसे गंवार रहते हैं? सब गंवार हैं। जितने भी लोग आज शहर में एस्टेब्लिश्ड हैं वो सब गांव से गए हैं। जितने भी बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचे हैं, पोस्ट पे पहुंचे, वो सब गांव से हैं। अब कैसे बोल सकते हो तुम? क्या तुम्हारे खानदान में कोई भी गांव में रहा है? नहीं, सभी हवा में रहते हैं। ओरिजिन ही गांव। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे इंसान के थॉट ऐसे हैं। तो क्या बोली मम्मी? जलने वाला लोग वही जो पहले वही जगत खोज देखते चले मम्मी जो मर्जी कर। सारा गांव के लोग तो खुश रहता है इनके आने के बाद। ऐसा बात नहीं है, सभी लोग खुश रहते हैं। हम लोग के गाँव में सारा बिरादर लोग खुश रहते हैं। ऐसा बात नहीं है। मैं दिखावा करती हूँ, कहते हैं मैं दिखावा करती हूँ। जो बोलता है वही दिखावा करता होगा। वो बेचारा दिखावा भी नहीं कर पा रहा, उसके पास चैनल भी नहीं करती है। पाने का हिम्मत कैसे होगा कि बोल दिया कि देहाती है रहती है। अरे हमारी बहू जहाँ जाती है तहाँ लोग खुश रहते हैं, बहुत अच्छा से बात करते हैं, सारे लोग खुश रहते हैं कि बहुत अच्छी बहू है, आ गई हमारे गांव में, बहुत अच्छी बहू आ गई। हाँ, बहुत लोग खुश रहते हैं। इसका हिम्मत कैसे होगा जो इससे शिकायत करती है कि गंवार है? इतना हिम्मत कैसे के रहती है? सब पढ़ने में लिखने में सब में होशियार है। जो बात करना है बात करके देखो कि कैसी बहू है। हमारी बहू बहुत अच्छी है, सब काम करने में सबको खुश रखती है, सब बनाना खिलाना, सब खाना बना देती है। जितना खाना होता है सब बना देती है, खिला देती है, सभी लोग खुश हो जाते हैं, खिला देती है। बस मम्मी बस गुस्सा आ गया मेरे सासू माँ को पहली बार। ऐसे लोग कहते हैं कि गंवार है। कैसे गंवार? लोग कहने से गंवार है? कोई नहीं मम्मी, अब गंवार है, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, मेरी परवरिश डिफरेंट हुई है, मेरी परवरिश प्रॉपर शहर में हुई है, नहीं देखा मैंने ये सब, बिल्कुल है। लेकिन मैं गर्व से बोलती हूँ कि मेरी परवरिश इतनी अच्छी हुई है कि मैं जहाँ जाऊँगी ना वहाँ एडजस्ट कर लूँगी। जैसे मुझे जो कहेगा रहने के लिए वैसे रह लूँगी। गाँव में गंवार नहीं, गाँव में बिल्कुल सुंदर परी बन के रह रही हूँ, एंजल। तुम लिख के जाओ, तुम्हारे लिखने से कुछ नहीं होता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। सासू माँ बहुत प्यार करती हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं प्याज काटते हुए। प्यार तो तुम्हें बहुत लोग दे रहे हैं।
ये तो मानना पड़ेगा। सारे लोग गाँव करते के हैं। लोग प्यार देते हैं। मतलब लोग डेली आते हैं घर तो मिलते। घर बाहर वाले भी करते हैं। बाहर हाँ। वाले सभी लोग प्यार देते हैं, सभी लोग खुश रहते हैं। पता है क्या है मम्मी, लोग ना हर चीज़ में ना लोगों को ये है कि एडजस्ट कर रही है तो कैसे कर रही है, खुश है तो कैसे खुश है, इसको इतना अच्छा ससुराल कैसे मिला है। अरे भाई, जलने से अच्छा कुछ काम करो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी आके गांव वालों को गवार बोलने की है? सबका ओरिजिन गांव का है बेटा, सब गांव से निकले हैं। तुम ज़्यादा विलायत से नहीं आई हो सीधा टपकी यहाँ पर, और विलायत से आई हो तो विलायत में जाके रहो। सभी लोग गाँव से उसके भी जाके बाप दादा विलायत में भी गाँव होगा। गाँव से जाके उसके भी शहर बाप में दादा दूर गाँव से ही लगा गए है। होंगे। हाँ, हमारे घर वाले ऐसे हैं, इतना सपोर्टिव है। सिर्फ घर वाले क्या, पास पड़ोस के लोग भी इतना सपोर्टिव। अरे आकांक्षा ये करना चाहते, उसके लिए सब कुछ अरेंज कर देते हैं, ये करो वो करो। वो लोग भी इतने खुश होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये कितनी अच्छी है, नेचर की कितनी अच्छी है, कैसे लोगों को प्यार देना है, कैसे लोगों को खुश रखना है, ये अच्छे से जानती है। तो अगर आप अपनी ये सोच अपने तक ही सीमित रखें, अपने परिवार में सीमित रखें, और खुदा ना खास्ता आपके परिवार को अगर ये पता चल जाए तो आप ही को 4 जूते बरसा देंगे वो लोग, ठीक है? तो आपको इस सोच पे शर्म आनी चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसा ना सोचें मेरे देवरानी के बारे में, क्योंकि मेरी देवरानी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी चीज़ मैंने पता है क्या हासिल करी है। पहले यहाँ पे लोग शहर की बहू लाने से डरते थे, आज मेरे को यहीं के गाँव से लोग कमेंट करते हैं कि हमें गर्व है कि आपकी ऐसी बहू हमारे गांव में आई है। ठीक है, ये कमाया है मैंने, जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी, जैसा मुझे करना होगा वैसे करूँगी। हाँ, एक्साइटेड रहती हूँ, गांव आकर एक्साइटमेंट दिखाऊंगी, मुझे अच्छा लगता है देखना। आपको मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लग रहा है देखो, नहीं अच्छा लग रहा, और स्पेशली दिल से सभी अपने सब्सक्राइबर्स को, फैमिली को बोलूँगी, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। मुझे पता है मुझे ये सब बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ही लोग धो डालोगे। बड़ा अच्छा लगा सबके रिप्लाई पढ़ के, उस पर आप लोगों ने ऐसा उसको धोया कि उसने कमेंट ही एडिट कर दिया। तो बस ऐसे यूँ ही साथ बनाए रखना, और आई होप गांव के व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हो। आज व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि आज सुबह से हम लोग सफाई कर रहे थे, तो सोचा कि क्यों ना इन महाशय को आप तक पहुंचाएं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गांव में रहने वालों को गवार कहते हैं, और जो कास्टिज्म, जो भी दूसरे कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो ऐसे लोग जो है मुझे लगता है हमारे समाज में नहीं होने चाहिए। इसी व्लॉग को हम एंड करेंगे, और आज कुछ स्पेशल आने वाला रीना की रसोई पे। और अभी इस समय मैं भाभी के चैनल पे बहुत ध्यान दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप भाभी के चैनल को सपोर्ट करें। और अगर देवरानी होने के नाते अगर मैं उनको कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाभी रहती है और गांव को अच्छे से दिखा सकती है, और मैं जब चली जाऊंगी तो भाभी इस गांव की खुशबू को मेरे तक पहुंचाएगी, इसलिए शायद मैंने ये इतना एफर्ट किया है। मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ रही है थोड़ी बहुत दिन की, तो इसलिए थोड़ा बिजी रह रही हूँ। खूब सारा प्यार दे। बोलने की जरूरत ही नहीं है पापा को उसको। देखो उठ के बैठ गए, कह रहे कौन है लेके पापा आओ। भी अंदर सुन रहे थे, वो भी गुस्सा हो गए, ये कौन है, लेके आओ। इस शब्द को कैसे रखना है ये कम से कम सीख लीजिए। लोगों को बहुत प्रेम से रखती है, कोई बात का मतलब नहीं है, जो जैसे आए वैसे सब काम करती है। और मैंने जिनको बुरा लगता है वो छोड़ के चले जाए, उससे कोई अच्छा नहीं है। हम लोग अपने जगह से अपने ठीक हैं और जाएंगे इधर से। यार ये कितना स्वीट चीज है कि आप देखो, मतलब अंदर पापा सो रहे थे, पापा ने ना सुना कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ बोला है, पापा तुरंत उठ के बैठ गए। इसलिए मैं हमेशा खुश रहती हूँ, और मैंने ये कमाया है, मैंने ये जो कमाया है ना, ये मैं, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे मुझे आप लोग क्या कहते हैं, ओवर एक्टिंग कह लो, चाहे मुझे इतराना कह लो कि बहुत ओवर एक्टिंग करती है, दिखावा करती है, मैं जो करती हूँ ना इन लोगों के प्यार और दम पे करती हूँ। सो गाइज एनीवेज वापस चलते सब्जी काटते हुए। तो सबसे अनुरोध है कि अगर आपको आकांक्षा मिश्रा अच्छी लगती है, आकांक्षा नु व्लॉग्स अच्छा लगता है, तो आप देखिए, प्यार दीजिए, और हमारा यूं ही यही कोशिश रहेगा आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की। मुस्कुराते रहिए हमेशा ही, और मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए। उसमें कुछ और दिखावा करते हुए। और मुझे पता है गांव में बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे दूर दूर तक लोग हैं जो मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं, और जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, किसी ने तो लिखा, दीदी आपका यूट्यूब खोलती ना जब आपके व्लॉग आ रहे हैं तो बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये जो एक्चुअल में जो बात है ना, ये सिर्फ एक या दुक्के लोगों की, मेरे पास नेगेटिव टचवुड कमेंट्स कम आते हैं, तो इक्के दुक्के लोग भी आते हैं ना, और वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। टिप्पणी करो, एडवाइस रखो, अपनी बात को रखो, पर सही तरीके से रखो। अगर आप कुछ मुझे बोलोगे ना कि दीदी ये नहीं ये करो, मैं डेफिनेटली उसको मानूंगी, मानती भी हूँ, लेकिन आप
गलत लैंग्वेज में रखोगे ना तो सुनो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बोलते रहो। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ ना अपने हेड से, इतनी पॉजिटिव हूँ ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, गांव में हर इंसान काम करने वाला अगर आपके लिए गंवा रहा है तो गंवा रहा है, मगर इतने खुश है ना हम। पता चलता है इनके लाइफ में क्या चल रहा होगा। आपकी लाइफ में कितनी फ्रस्ट्रेशन है जो आप इस तरह के कमेंट कर रहे हो, है ना? कितने परेशान हो गए आप, है ना? एक काम करो, आप मेडिकेशंस करवाओ, अपनी दवाई ववाई लो, है ना? थोड़ा सा अपना इलाज कराओ, और बस डॉगी को लग गई चोट ना, इसको भी दोबारा दवाई लगाएंगे। यहाँ हम एक डॉगी का इलाज भी कर रहे हैं क्योंकि उस डॉगी को चोट लग गई थी, तो यहाँ उसका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक हो गया, पहले से काफ़ी बेटर हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले इंसान बनिए, सोच अच्छी रखिए, किसी के बारे में कुछ बोलने से अच्छा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। किया जो एक्चुअल में जिनकी कास्ट पे आपने कमेंट किया होगा, उन लोगों बहुत बुरा लगा, मुझे बुरा लगा होगा। अब सोचो आप क्या बोल रहे हैं, आपने एडिट कर दिया कमेंट, क्यों करा एडिट क्यों किया? स्क्रीनशॉट तो ले रखा है, आप उसको रखते ना उस कमेंट को। चलो एनीवेज गाइस, अपने ब्लॉग को अगेन पॉजिटिव बनाते हुए आज ना हम जा रहे हैं पुराने घर में। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना पुराने वाले घर में, क्योंकि पुराने घर का होम टूर करने वाले हैं हम। मतलब समझ जाओ कि 60 साल पीछे लेके जा रही हूँ मैं आपको, 60 इयर्स बैक पीछे। मतलब 60 साल इसलिए बोल रही हूँ कि मम्मी का लगभग बता रही हूँ कि दादी जब थी हमारी ईया थी तो वो उसी घर में खाना बनाती थी, और वहाँ पे देखने लायक क्या है, दरवाजे, मतलब कुछ तो है वहाँ पे, लेकिन देखते हैं अभी बहुत टाइम से ना लोग, एक्चुअली अब लोग रहते नहीं है वहाँ पे। अब कोई नहीं रहता, वो और बंद रहता है। आज चूल्हे पे बनाऊंगी मैं कुछ समथिंग डिफरेंट, तो आज कुछ नया दिखावा करते हुए थू यार, मुझे इतना अच्छा लगा ना, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से ये वीडियो ऐसे घूम जाएगी, जिस तरीके से मेरे पापा ने उठ के बोला, मम्मी ने बोला। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ आकांक्षा अनूप व्लॉग्स। मेरे सारे यूट्यूब फैमिली वालों को जो लोग इतना प्यार करते हैं, दिल से थैंक यू। और हाँ, अपॉइंटमेंट लेनी हो तो नीचे दिया गया नंबर, कंसल्टेशन हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, टैरो रीडिंग या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, यहाँ पे दिया गया नंबर, हर एक चीज़ का सोल्यूशन यहाँ मिलेगा। फटाफट से जाके कॉल कीजिए। बाय। हो जय हिंद। गया,